देखिए पाकिस्तान में ये पेशगोइयाँ चलती रहती हैं, पर मैं समझता हूँ बहुत अभी कोई इस्तेकाम आना चाहिए, और इस्तेकाम मुल्क में तब आएगा जब ये खान साहब से रिलेटेड तशवीश खत्म होगी, जब उनको एक्सेस होगा, वो बाहर होंगे, उसकी बीवी बाहर होगी। ये पार्टी थोड़ी सी आप लोग करेंगे, और मैं इन द बिजनेस आप ये प्रोडक्शन नहीं हूँ। मैं बिलीव करता हूँ अवामी ताकत पे और अवाम के लोगों के जो एहसासात है, जज्बात है, उस पर। तो मैं समझता हूँ देखो हर वक्त बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। देखो मैं समझता हूँ अब इंतकाम सारी चीज़ दे, कोई बंदा अडियाला में मस्जिद नहीं जाना चाहिए, और जमहूरियत अगर अच्छा चलना है तो एक ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जब आपके पास ऑफिस आ जाए, आप उसके रिसोर्स को इस्तेमाल करके मुखालिफिन को जेलों में ना डालें। जमहूरियत तब होती है। ओबामा ने अभी इंटरव्यू दिया, उससे कहा गया कि अगर आप सदर होते तो आप क्या कहते हैं कि दो चीज़ें, कोई ऐसी लॉ ना हो, आप कहते मैं रिवर्स करता हूँ। दो चीज़ें कही उसने कहा, एक ये कभी फौज को पोलिटिसाइज ना करो, और दूसरा उसने कहा कोई जब सदर होता है तो सदर कभी अपने एडवर्सेरियल को अपने चाहत की वजह से जेलों में न डाले। ये उसके अल्फाज नहीं। हमारी तो सारे लोग पहुँच गए थे। अगर पंजाब के MPA नहीं पहुँचे तो वहाँ बजट पेश हो रहा था, उन्होंने वहाँ एहतजाज करना था, शायद वो इसलिए नहीं आए कि PK के भी सारे लोग आए थे, बाकी भी लोग सारे आए, और कल तो बड़ी दुनिया आई हुई थी, और सारी पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे और आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बात ज़रूर है कि उनकी कुछ तवक्कुआत है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बड़ा कैटेगरी के लिए हमारा मौके पर कश्मीर के जो अवामी मुतालिबात है वो पूरे होना चाहिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, कोई शिलिंग और फायरिंग नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता उनके जो 12 सीटों से रिलेटेड इशू है, हम कहते हैं वो आईनी मसला है, वो असम्बली खुद देखे, और उनके जो मुंतखब नुमाइंदगान हो वो जैसे उसका फैसला करे वो लोग। सूबाई हुकूमत पे हमें पूरा एतमाद है। सूबाई हुकूमत के पास फाइनेंस मिनिस्टर है, सूबाई हुकूमत के पास लॉ मिनिस्टर है, उनके पास AG का ऑफिस है। हमारी ये ख्वाहिश है खान साहब से मुलाकात हो, खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हम बजट दें, और जब तक मुलाकात नहीं होती कोई बजट ना हो। लेकिन उन्होंने जो ओपिनियन लेना है उस ओपिनियन के मुताबिक वज़ीर आला जो फैसला करेगा हम उसको सपोर्ट, जो फैसला वो करेंगे, उनकी कैबिनेट करेगी, हुकूमत करेगी, और उनको जो एडवाइस मिलेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। देखिए जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, आप जिनेवा का करें, जिनेवा में अब नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, इस रोल को हमने अप्रिशिएट किया। इसमें जिसने भी रोल प्ले किया, बारहा हमने कहा है कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा हम रोल प्ले कर दिया, और मिडिल ईस्ट में पीस होने जा रही है, और इंशाल्लाह ताला ये आज़ाद फ़लस्तीन के लिए के क़याम के लिए एक संगी बुनियाद होगा। अब इसके बाद जो है अपने घर की भी खबर ले, घर में भी ये सख्तियाँ ख़त्म हो, घर में भी कोई मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करो आज़ाद अदलिया के लिए, बेहतरीन मजबूत ईवान के लिए, लोगों के हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर आपस में लड़ते हो, आपस में एक मुश्त गिरबान हो, तो बैरूनी दुनिया में हम कैसा रोल प्ले करें। सबसे पहले इशू यही है कि खान साहब तक एक्सेस हो, खान साहब की रिहाई हो, उनके केसेस इंसाफ के मुताबिक उस पर फैसले हो जल्द। मैंने आपको बताया कि देखो पाकिस्तान में बड़े सारे लोगों ने ये पेशन गोइयाँ की है, लेकिन ये जो लोग उनके लिए हुकूमतें बनाते थे और बिगाड़ते थे और पेशन गोइयाँ करते थे, वो वक्त अभी इंशाल्लाह ख़त्म होने को है। अब आवाम खुद अपनी तकदीर का फैसला करती है इंशाल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं कि आवाम जो होगा नेशनल हुकूमत वैसे भी होनी चाहिए, नेशनल हुकूमत होनी चाहिए, ताकि वहाँ से इब्तिदा और फिर आज़ाद इलेक्शंस और फिर जो भी मेजॉरिटी ले ले वो हुकूमत बनाए। आज हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुले आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पर मज़ीद बात करेंगे। आपके हक़ के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में, अडियाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर, जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही फैसले के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम TCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी, और कहा कि इन अफसरान के खिलाफ, जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा के लिए, आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरखास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्कुरा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाइए। और उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं, एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना थी। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के खिलाफ जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की।
कि याद रहे अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दी, सब बेसूद रहा। ईद से पहले फिर एक मुलाकात हुई मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मैंने उनको याद दिलाया कि हमारी ये दरखास्त, हमारी ये अपील अब 8 माह से लग नहीं रही, सुनवाई नहीं हो रही। तो बिलाखिर आज वो अपील जो थी अदालत के सामने लगी, उसमें आज मेरी एक इब्तदाई बहस सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल गफूर अंजुम को, उस वक्त के सेक्रेटरी जो होम थे पंजाब के उनको, और अब भी जो मौजूदा इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के उनको। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है कि इस मामले को किसी तरफ हम लेकर जाएं। क्या पाकिस्तान कानून पर मबनी एक अदालत एक मुल्क है, या अदालत का यहाँ कोई रोल नहीं है, अदालती अहकामात का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ डंडा, लाठीचार्ज, तेजाब फेंकना, उसके जरिए मुमलिकत को चलना है, रियासत को चलना है। तो ये कलीदी अहमियत का मामला है, ये मुलाकात का मामला है, खान साहब की सेहत का मामला है, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, उनकी बहनों, वकला, दोस्तों के हुकूक का मामला है। लेकिन सबसे मैं बढ़ के समझता हूँ ये अदालत की अपनी साख का मामला है। क्या इस मुल्क में कोई अदालती निज़ाम बचा है, बाकी है? क्या ये अदलिया अपने अहकामात के हवाले से खड़ी होने को तैयार है? ये सवाल है जो अदालत के सामने हमने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जुमले में जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे हुक्म को माना इन्होंने तो कोई बात नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते। कोई बात है, आसमान गिर जाता है जब अदालतों के अहकामात को नहीं माना जाता। आप में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत जाएं, अदालत से हुक्म लें। अगर उस हुक्म को टाल दिया जाए, उस हुक्म को ना माना जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर आपके और मेरे पास कुछ नहीं है। हम जंगजू नहीं है, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने हमले नहीं करने, हमने बार बार अदालत को, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए थे कि अदालत के ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़े और पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखें। 3 हफ्ते के बाद अदालत ने यह कहा है कि जो इसमें मुद्दा अले हैं उन सबको नोटिस जारी होगा और ये मामला 3 हफ्ते के बाद अदालत में फिर लगेगा। मुबारक राजा साहब, दूसरी साइड पे जैसे आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो रही है, दूसरी साइड पे भी इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है कि तौहीन अदालत की मुर्तकब पीटीआई होती है, क्योंकि एसओपीज में और जेल प्रोटोकॉल में और ये सब कुछ मैनुअल में लिखा हुआ है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे मीडिया टॉक होती है। देखिए ये तो बात की बात है ना, पहले आप मुलाकात कराएं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आप इस मफरूज़े पर कि कोई मीडिया टॉक होगी या जो आपने अपने जहन में एक एसओपी बनाया हुआ है उस पर अमल नहीं होगा, एक बुनियादी हक होता है हर कैदी का कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। जब आप किसी को जेल में डालते हैं तो आप सिर्फ उसके जिस्म को कैद करते हैं, उसके जहन को, उसकी जुबान को कैद नहीं करते। ये दुनिया जहां का सैकड़ों सालों से ये कानून राइज है। जेल में बैठे कैदी को किताबें लिखने की इजाजत है, लिखी गई, हमारी तारीख इसकी गवाह है। पूरी तहरीक आज़ादी के दौरान हमारे असलाफ जेलों में थे, जेलों से वो पैगामात भेजते थे, खत भेजते थे, पूरी किताबें लिख कर भेजते थे। कि बिल्कुल एक लाख 1978 में मार्शल लॉ के दौर में ज़ियाउल हक ने एक कायदा बनाया, उस कायदे को लेकर आज जो रियासत खड़ी होगी उसकी वो तशरीह की जा रही है जो ज़ियाउल हक के उस तारीख तरीन दौर में भी नहीं की गई। सन 78 का एक प्रिजन रूल है जिसका हवाला देते हैं, रूल 265। लेकिन अगर वो रूल हो भी, फिर भी ये देखना है कि आप पहले इजाजत देंगे, मुलाकात होगी, उसके बाद आप देखेंगे। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि आइंदा कोई मुलाकात नहीं होगी क्योंकि हमें ये तशवीश है या हमें ये यकीन है कि मुलाकात होने के बाद सियासी गुफ्तगू होगी। सियासी गुफ्तगू मोतबर गुफ्तगू है। आईने पाकिस्तान सियासी गुफ्तगू को अहम तरीन गुफ्तगू कहता है। ये पाकिस्तानियों के हुकूक की गुफ्तगू होती है। कौन कहता है कि सियासी गुफ्तगू कोई शजर ममनुआ है, कोई बुरी गुफ्तगू है? आइन का आर्टिकल 19A आज़ादी इजहार, जानने की आज़ादी, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, ये बुनियादी हुकूक है। तो किस तरह आप किसी से हक छीन सकते हैं? तो हम ये बात करेंगे, पूरे वसूख से करेंगे और पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुकदमा रखेंगे कि आज ये रियासत मार्शल लॉ के दौर के एक रूल को बुनियाद बनाकर बुनियादी हुकूक से बहनों को, वकला को, पूरे पाकिस्तान को महरूम करना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं वो रूल अगर है भी आपको इतना अजीज, फिर भी आप उस रूल का इतलाक तब करेंगे जब मुलाकात हो चुकी होगी। मुलाकात होने से पहले आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप तेजाब नहीं फेंक सकते। बहुत शुक्रिया।